नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको पेपर में आपको सबसे पहले खंड का जहाँ पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे ये सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपको इसका आंसर आपको खुद से कमेंट करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे आलेखन को कितने सिद्धांत होते हैं। तो बच्चों अच्छे आलेखन के बेसिक रूप से 5 सिद्धांत माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं। आपका पहला होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन होता है। दूसरा आपका होता है लय होता है, लय होता है। तीसरा आपका होता है प्रभाविता होता है, प्रभाविता होता है। और चौथा आपका होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात होता है। एंड पांचवा आपका होता है एकता। क्या होता है? एकता। तो ये आपके 5 सिद्धांत होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वृत्त की परिधि में आंशिक भाग को क्या कहते हैं। जो वृत्त की जो परिधि होती है उसके आंशिक भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चों आंशिक भाग को चाप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कहने यदि कोई आपका आकृति है मतलब कि उसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज आपका कहलाएगा। यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज आपका कौन सा कहलाता है। वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी की सभी। विषम बाहु में आपकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। समद्विबाहु में आपकी सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वृत्त की सीमा को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो बच्चों वृत्त की सीमा को स्पर्श करने वाली रेखा कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। मतलब कि जो आप देख रहे हैं ये आपका ये क्या होती है, ये आपकी होती है परिधि। क्या होती है? इसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृत्त के कितने केंद्र होते हैं। आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किसी वृत्त के कितने केंद्र हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया विषम बाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो असमान होती हैं। कैसी होती हैं? असमान होती हैं। न्यून कोण का मान कितने कोण से कम होना चाहिए। तो बच्चों न्यून कोण का जो मान होता है वो आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी आपका न्यून कोण हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऋजु कोण का मान कितना होता है। तो बच्चों ऋजु कोण का आप देखते हैं, ऋजु मीन्स क्या होता है? सीधा। तो सीधा मतलब ये आपका कोण कितने अंश का होगा। ये आपका होगा 180 का। कितने अंश का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ग में सभी कोण कितने अंश के होते हैं। तो वर्ग में सभी जो कोण है वो आपके 90-90 अंश के होते हैं और उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी आसान है, इसका आंसर आप खुद से देंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वृत्त की परिधि तथा व्यास में कितना अनुपात होता है। जो आपकी परिधि और व्यास, तो उसमें आपको आपने लिखा होगा 22/7। ये मतलब कि परिधि होता है, ये मतलब आपका व्यास। तो व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है वो आपका 22/7 कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 22:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो बच्चों लाल रंग का जो विरोधी रंग होता है वो आपका समुद्री हरा रंग होता है। अगर इसकी जगह आपको हरा रंग हरा भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी इसका आंसर ये चल सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है। तो जो ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ठंडे प्रभाव वाला रंग आपका नीला रंग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके एग्जाम के में मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कितने रंग होते हैं। तो इसमें आपके यहाँ पर
कितने प्रकार के रंग होते हैं? तो ये बेसिक रूप से बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका होगा कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी ड्राइंग में एक पूर्ण विकसित मनुष्य को अपने शरीर का कितना गुना है? तो जो आप अगर आपने एनाटॉमी ड्राइंग अगर आपके स्कूल में पढ़ाई गई होगी तो उसको पूर्ण विकसित मनुष्य को अपने शरीर का कितना गुना होना चाहिए? ये आपको होना चाहिए 7 सही 1/2 गुना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है एनाटॉमी वाले, ये इस बार हाई स्कूल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तभी मैंने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रखे हैं, ताकि आपके जब आप हाई स्कूल में हैं तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। तभी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य की जो पैरों की लंबाई है वो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं होगी, वो मतलब कोई सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगर आप आम तौर पे सिर की जो ऊंचाई लगभग 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए, ना कि इंच में, मतलब कि कोई सर्टेन नहीं है। और यहाँ पर आप अपने, लेकिन आपका जो मनुष्य के शरीर जो अपने कितना गुना, ये आपका बिल्कुल सर्टेन, इसको आपको बस याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य से कमर की मोटाई कितने इंच होनी चाहिए? तो कितने इंच होनी चाहिए ये भी आपका कोई सर्टेन नहीं है, तो यहाँ पर आपका कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के दोनों कंधे के बीच की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, होनी चाहिए 18 इंच। कितनी? 18 इंच होनी चाहिए। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य घुटने से एड़ी तक की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो मनुष्य घुटने से एड़ी तक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर रेखा को 2:3:4 में करिए विभाजित। सबसे पहले आप रेखा खींचें 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद आप न्यून कोण बढ़ाएं, फिर 1 सेम अनुपात 3:5 पूरे 9 ऐसे ऐसे 9 कर लें बराबर। जब 9 हो जाए इसको मिला दें, फिर यहाँ से 4 पे मिला दें, मतलब इसी के समांतर रेखा होनी चाहिए। इसका ऐसे आपको, तो इस प्रकार से आपका कुछ डायग्राम बनेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर है, एक त्रिभुज की जो रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दी गई, तो काफ़ी आसान है। वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दी गई, ये भी काफ़ी आसान है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा एक समषष्ठभुज की यहाँ पर आपको रचना करना है। तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा आसान है, इनको आप खुद से भी करेंगे तो भी आसानी से आप कर लेंगे। अब कई सारी हमारी लड़कियाँ होती हैं, उनकी ड्राइंग तो काफ़ी मस्त होती है, तो वो कहीं ना कहीं आलेखन पर ही गौर करती हैं। तो आप आलेखन भी बना सकती हैं। अगर आपका आलेखन काफ़ी अच्छा है तो आप आलेखन भी बना सकते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आप ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। इसके बाद आपका खंडग्राह आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को स्मृति चित्रण करना होता है। तो यहाँ पर पत्तियों सहित आम, प्लेट में रखे हुए फल, हॉकी बॉल, बैगन। तो यहाँ पर जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से सेटिंग करके बनाना है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप किस किस पर बनाना चाहेंगे। फिर देखते हैं। वैसे यहाँ पर मेरा फेवरेट रहेगा पत्तियों सहित आम। कौन सा रहेगा मेरा? मेरा तो फेवरेट रहेगा पत्तियों सहित आम। ये तो काफ़ी अच्छा बनता है और इसकी शेडिंग भी काफ़ी प्यारी लगती है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपका भी यही फेवरेट है। आप सही बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका भी यही फेवरेट है तो बहुत बढ़िया, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।